अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माल्टा का जो इशू बना हुआ है अपॉइंटमेंट का, उसको इशू करेंगे। लेकिन उससे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो आपके साथ आज शेयर करनी थी जो बात, वो माल्टा के अपॉइंटमेंट के मतलब शेयर करनी थी कि वो माल्टा का अपॉइंटमेंट का इशू क्यों बन गया अगेन। लेकिन उससे पहले मेरा एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कुकिंग चैनल है, और आप लाजमी विज़िट करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को विज़िट करें और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो अपॉइंटमेंट का इशू इंडिया में था, वैसे जो मिल रही थी कुछ लोगों को मिल रही हैं, अभी भी कुछ चल रहा है। लेकिन सेम इसी तरह का इशू अभी थोड़ा सा बन गया यूएई में। लेकिन यूएई में सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा रीज़न सबको पता है, चल चुका होगा। लेकिन अगर नहीं, किसी भाइयों को नहीं पता, तो मैं सोच रहा था कि शेयर कर दूँ आपके साथ। तो इसकी वजह कुछ यूँ हो सकती है, 3-4 वजह हो सकती हैं जो मैं आपके साथ शार्ट शेयर करूँगा। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट नॉर्मली मिल रही थी, रमज़ान से पहले सही मिल रही थी। लेकिन जैसे ही रमज़ान आया तो आप जो लोग यूएई में रहते हैं उनको पता होगा कि ऑफिशियल वर्किंग आवर जो होते हैं वो 8 आवर होते हैं। अगर 8 आवर होते हैं और रमज़ान में 2 आवर्स लेस हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि 6 घंटे वीएफएस वाले काम करते हैं। अगर वीएफएस वाले 6 घंटे काम करेंगे, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8 आवर काम करते हैं और 40 कस्टमर डील करते हैं, तो लेकिन अगर जब वो 6 आवर काम करेंगे तो डेफ़िनेटली 30 से ज़्यादा कस्टमर डील नहीं कर सकेंगे। तो जिसकी वजह से जो अपॉइंटमेंट थी वो फुल हो चुकी हैं, स्लॉट्स फुल हो चुकी हैं। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, मैं लगा दूंगा कि आप अगर अबू धाबी को सर्च करें या दुबई को सर्च करें, दोनों जगह पे अभी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, माल्टा के वर्क वीज़े के लिए। तो इसकी वजह एक तो रमज़ान है, क्योंकि रमज़ान की वजह से टाइमिंग कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कस्टमर कम डील करते हैं। तो जो होती है, अगर अपॉइंटमेंट ओपन होती है तो डेफ़िनेटली ऑटोमेटिक जब बहुत सारे भाई बैठे होते हैं तो वो अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। और 30 से ज़्यादा मेरे ख्याल से कस्टमर रमज़ान में वो डील नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल डे में मुझे पता था कि वो 40 कस्टमर डील कर रहे थे। लेकिन रमज़ान में मैक्सिमम भी कर रहे हूँ तो 30 से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि 6 आवर होते हैं सिर्फ, उसी में उन्होंने डील करना होता है। एक तो वजह ये होगी। और सेकंड वजह हो सकती है ये कि लास्ट 1-2 वीक में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के, इंडिया के और नेपाल वालों के वीज़े अप्रूव हुए हैं। नेपाल वालों का तो इंटरव्यू भी नहीं हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानियों का भी इंटरव्यू हो रहा था। और इंडिया वालों का नॉर्मली इंटरव्यू नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों का हो रहा था। क्योंकि 2-3 मैंने ऐसे देखे हैं केस जिनमें इंटरव्यू हुआ है और किसी 1-2 में नहीं भी हुआ इंडिया वालों में। लेकिन पाकिस्तानियों का इंटरव्यू मस्त है, आपने परेशान होना नहीं है, खुश भी नहीं होना, क्योंकि इंटरव्यू इंडिया वालों के कम हो रहे हैं या नेपाल वालों के नहीं हो रहे, लेकिन पाकिस्तानियों के मस्ट हैं। तो आप अपनी तैयारी करके रखें। ये हो गया। इसकी वजह ये थी कि जब ज़्यादा वीज़े अप्रूव होते हैं, जिन भाइयों के अप्रूवल लेटर आए होते हैं, जब ज़्यादा डिनाई हो रहे होते हैं, रिजेक्ट हो रहे होते हैं, तो बहुत सारे भाई रुक जाते हैं, बोलते हैं यार टाइम सही हाल है, फिर करेंगे अप्लाई। जैसे ही अप्रूव होना शुरू होते हैं तो फिर सब भाई अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही एकदम बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो जो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं वो फुल हो जाते हैं। एक तो सेकंड वजह ये होगी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने अपॉइंटमेंट ली होगी, तो इसकी वजह से स्लॉट्स फुल हो गया होगा। और टाइम की शार्टेज, मैंने आपको पहले भी बताया कि रमज़ान में टाइम कम होता है, वर्किंग आवर कम होते हैं, और ये दो वजह होगी। तीसरी वजह ये हो सकती है कि रश बहुत ज़्यादा होगा तो वो स्लॉट्स ओपन ही नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से यही वजह हो सकती हैं, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप कैसे ट्राई कर सकते हैं, आप लेट नाइट में ट्राई करें या अर्ली मॉर्निंग में ट्राई करें। अगर वो स्लॉट्स डालते भी हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको मिल सकती है, नहीं तो फिर आप वेट करें। मेरे ख्याल से ये रमज़ान का महीना है, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि रमज़ान से पहले अपॉइंटमेंट माल्टा की अब मैंने 1-2 दफ़ा ली अपॉइंटमेंट। तो जिस दिन की फॉर एग्ज़ाम्पल आज 28 मार्च है, तो आज वाले दिन की अगर मुझे चाहिए थी तो वो भी स्लॉट्स ओपन था कि मैं आज ही अपॉइंटमेंट बुक करूं, आज ही जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकूं। माल्टा की ये सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे भाई अप्लाई नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, लेकिन मेरे ख्याल से ये रमज़ान की वजह से है और रश होने की वजह से हो सकता है, क्योंकि वीज़े लगने जब शुरू होते हैं बहुत सारे भाई अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो
اگر آپ لینا چاہتے ہیں تھوڑا ویٹ کر لیں، رمضان کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں، تب میرے خیال سے نارمل ہو جائے گا سب کچھ، اپائنٹمنٹ ملنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ یہ پہلے بھی ایک دفعہ لاسٹ رمضان میں بھی ایسے ہی کچھ سین تھا جس کی وجہ سے اپائنٹمنٹ نہیں مل رہی تھی، لیکن بعد میں جب اوپن ہوتی ہیں تھوڑا ٹائم پھر بھی لگ جاتا ہے. اس کا میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں بہت سارے بھائی جو ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی باری آئے، لیکن نہیں آ رہی، کیونکہ جب لیکن اوپن ہوں گی تو ایک دم فل ہو جائیں گی. سیم سچویشن انڈیا والی بنے گی. تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اپائنٹمنٹ اوپن تو ہو گئی ہیں لیکن مل نہیں رہی، لیکن ملیں گی، لیکن کسی کو مل جائے گی. کیونکہ جو فاسٹ جو بیٹھا ہوگا سارے ڈاکومنٹ اس کے پاس ہوں گے، لائک پاسپورٹ وغیرہ ہوگا، وہ جیسے ہی اوپن ہوگی اپنا انٹر کرے گا، پے کرے گا فیس اور اپنی اپائنٹمنٹ لے لے گا. لیکن جو لوگ بھائی لیٹ لائک دیکھیں گے کہ اپائنٹمنٹ نہیں مل رہی، پھر وہ ایجنٹ بھی آ جائیں گے کہ ہم لے دیں گے آپ کو، یہ کر دیں گے. تو آپ نے خود ٹرائی کرنی ہے، اگر آپ نے لینی ہے اپائنٹمنٹ تو آپ نے لیٹ نائٹ کریں اور ارلی مارننگ. یہ لیکن رمضان میں مجھے نہیں لگتا کہ اپائنٹمنٹ اتنی جلدی ملے گی، لیکن آپ کوشش کرتے رہیں تو ایک دن آپ کو اپائنٹمنٹ مل جائے گی. لیکن رمضان کے بعد تھوڑا سا برڈن ہوگا وی ایف ایس پہ، اس کے بعد جا کے سب کچھ صحیح ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا. تو پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف رمضان کے کچھ دن رہ گئے ہیں، لائک ایک مہینہ ہوتا ہے، اسی میں تھوڑا سا ہے. اس کے بعد سب کچھ سچویشن نارمل ہو جائے گی اور آپ کو اپائنٹمنٹ ملنا شروع ہو جائے گی. تو یہ تھی ایک ویڈیو، کیونکہ یہ چل رہا تھا سین، بہت سارے بھائیوں نے میسیج بھی کیے تھے کہ اپائنٹمنٹ نہیں مل رہی اور یہ وہ، تو میں نے کہا ایکسپلین کر دوں کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور چینل کو شیئر لازمی کریں، اور جو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے وہ لازمی سبسکرائب کر لیں. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.